ओम शांति। आज हमारा विषय रहेगा कि मन की डाइट का ध्यान कैसे रखें। डाइट अर्थात खुराक। तो दुनिया में एक गायन है कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। जब तक पेट इंसान का न भरा हो तब तक उसमें ताकत नहीं आती, तो वो कोई कार्य नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार ये तो शरीर है, शरीर के पेट की बात है, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, एक एनर्जी जिसको आत्मा कहते हैं, अर्थात आत्मा या वो ज्योति जो वो अपने मन के विचारों के द्वारा कार्य करती है। तो मन का भी शक्तिशाली होना या मन को भी एक अच्छी खुराक मिलना बहुत ज़रूरी है। और मन की डाइट अगर अच्छी नहीं होगी तो उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो कोई भी अच्छे कार्य के लायक नहीं बचेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक तो ज़रूरत है कि हम ताज़ा भोजन, सात्विक भोजन और साथ साथ में एक्सरसाइज भी रोज करें तो स्वस्थ रहता। वैसे मन की डाइट के लिए शुद्ध विचार, सकारात्मक विचार, श्रेष्ठ विचार या कहे दिव्य विचार, ऊंचे विचार बहुत आवश्यक है। उसी के साथ रोज मानसिक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर हम शरीर को रोज बहुत तला हुआ, बासी, मिर्च मसाले वाला भोजन देंगे तो क्या हाल होगा? शरीर हमारा बीमार पड़ेगा ना कहीं से उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसी प्रकार मन को भी हम बासी भोजन अर्थात बुरे विचार, बुरी भावनाएं, ये सब मन में रखते हैं। ईर्ष्या द्वेष की बातें मन में भरी पड़ी हैं। कई वर्षों की पुरानी बदले की भावना उसके अंदर घुसी हुई है। और मन मेरा कभी भी अच्छे विचारों की एक्सरसाइज नहीं करता है या न करे तो मन भी क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए मन की डाइट का ध्यान रखने के लिए आध्यात्मिक मार्ग बहुत ऊंचा मार्ग है और उसी के अंदर आता है राज योग का अभ्यास, मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं। और उसका बहुत सरल अर्थ है कि मन में चल रहे विचारों को एक अच्छी दिशा देना। क्योंकि ये बात बहुत सत्य है कि मेरा मन 1 मिनट के अंदर, जब नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो 30 से 40 विचार वो पैदा कर लेता है। क्यों? क्योंकि मेरा मन एक फैक्ट्री के समान है और उसका काम ही है लगातार थॉट्स को प्रोड्यूस करना। अब जब वो लगातार थॉट्स प्रोड्यूस करता है तो उस आधार पे चारों तरफ वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और उस वाइब्रेशंस के आधार पे चारों तरफ वैसा
एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो इसलिए हम सोचें कि साधारण कंडीशन में इतने विचार हैं, तो जब हम अंडर स्ट्रेस होते होंगे, क्योंकि दिन भर में हम सब जानते हैं कि तनाव की स्थिति आजकल ज़्यादा रहती है, चिंता में हम सब ज़्यादा रहते हैं, तब तो इसकी स्पीड और ज़्यादा हो जाती है। गुस्से में होते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर 24 घंटे में न जाने कितने हजारों विचार मन में आते होंगे और बॉडी के एक एक सेल्स के ऊपर ही अपना इफेक्ट डालते हैं। तो बहुत आवश्यक है अपने मन में चल रहे विचारों का ध्यान रखना और रखने के साथ साथ उसको बहुत प्यार से समझकर पॉजिटिवली चेंज करना। सबसे भयानक विचार तो है टॉक्सिक थॉट्स। टॉक्सिक माने जहरीले विचार, जिसको हम कहते हैं ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना, है ना, और साथ में किसी को गंदी दृष्टि से देखना। ये सब ऐसे टाइप के विचार है जो मन की दृष्टि को, मन के डाइट को जिसको कहें कि खराब डाइट है, खराब खुराक है, जो कि अंदर जाकर के मन में जो ये बातें बैठी होती है तो मन उसके अंदर बिल्कुल कमज़ोर होता जाता है। जहर क्या करता है, शरीर को कमज़ोर ही करेगा ना, बिल्कुल ख़त्म ही कर देगा, मार डालता है। और नेगेटिव विचार भी कम नहीं है। नकारात्मक सोच, वो भी आज इतना कॉमन हो गया है कि छोटी छोटी बात में हमको सबसे पहले नेगेटिव थॉट ही आता है। हम एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, काउंटिंग में उसमें थोड़े बहुत पैसे कम हुए, थोड़े बहुत मतलब फॉर एग्जांपल 1000 हमने जितना निकाला उसमें 1000 कम निकले। एकदम थॉट आता है कि अरे 1000 कम कहाँ हो गए, क्या हो गया, कैसे हुआ। भले हमको काउंटिंग करने में उसमें हमने कुछ गलती की होगी, तो तुरंत मन नेगेटिव पहले सोचता है कि शायद इसमें से कम निकले होंगे, या शायद इतनी सी देर में पीछे खड़े वाले लोगों ने कुछ कर लिया होगा। तो इसलिए हम आज ध्यान देंगे मन के अच्छे खुराक की ओर। मैं आपको श्रेष्ठ खुराक कहो, दिव्य खुराक कहो, अच्छे खुराक कहो, वो बताती हूँ, जिसको जितना हो सके आप अमल में लाइएगा। हम सब भी लाएंगे, ताकि विश्व के अंदर से जो ये जहर है, खराब चीज़ों की, खराब बातों की, भय, चिंता आदि की, ये धीरे धीरे समाप्त हो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, पॉजिटिविटी is always powerful than negativity। ये कभी ना कमज़ोर विचार मन में लाए कि एक मेरे अच्छे सोच लेने से, ऊंचा सोच लेने से या अच्छा कर लेने से क्या होगा। नहीं, बहुत कुछ होगा। तो आइए हम चलते हैं, किन विचारों को क्रिएट करें मन में। सबका भला हो,